प्रदेश के 2 कैबिनेट मंत्री जनाजे में शरीक होते हैं और एक वो है कब्रिस्तान अयोध्या हॉस्पिटल के पीछे, पहले फैजाबाद सरकारी अस्पताल है, उसके पीछे कब्रिस्तान का नाम है खिड़की। 2 कैबिनेट मंत्री, एक अवधेश प्रताप और एक उधर के थे बुजुर्ग से थे जो स्वास्थ्य मंत्री बने थे बाद में, और सरकारी प्रशासन मिलकर के दफन किए। और यहीं से पेट नहीं भरा। जब अखिलेश की सरकार आई तो सारे आतंकवादियों को जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया था, अखिलेश यादव ने उनको छोड़ दिया। लेकिन पक्ष में जो है आज आपने जो है यहाँ जनसभा को संबोधित किया है, आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है वो पहले बीजेपी का था और उस दंश को यहाँ की जनता किस तरीके से भुला? देश का गरीब, देश का किसान, नौजवान सारी परिस्थितियों का आकलन कर रहा है और इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की लहर चल रही है और बहुत बड़ी संख्या में प्रत्याशी यहाँ से जीत करके जाएंगे। और जहाँ तक समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है, संजोग से वो भी और हमारे प्रत्याशी भी एक बिरादरी से आते हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर रामनिवास वर्मा जीत करके जाएंगे तो सरदार पटेल के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे और दूसरा जीत करके जाएगा तो जिन्ना के बताए हुए रास्ते पर चलेगा। नानपारा की जनता जिन्ना के लिए चुन करके यहाँ से किसी प्रत्याशी को नहीं भेजी। आपका एक बड़ा सवाल, आपने अभी हिजाब पर इतना बढ़िया गोल दिया। प्रदेश के 2 कैबिनेट मंत्री जनाजे में शरीक होते हैं और एक वो है कब्रिस्तान अयोध्या हॉस्पिटल के पीछे, पहले फैजाबाद सरकारी अस्पताल है, उसके पीछे कब्रिस्तान का नाम है खिड़की। 2 कैबिनेट मंत्री, एक अवधेश प्रताप और एक उधर के थे बुजुर्ग से थे जो स्वास्थ्य मंत्री बने थे बाद में, और सरकारी प्रशासन मिलकर के दफन किए। और यहीं से पेट नहीं भरा। जब अखिलेश की सरकार आई तो सारे आतंकवादियों को जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया था, अखिलेश यादव ने उनको छोड़ दिया। लेकिन पक्ष में जो है आज आपने जो है यहाँ जनसभा को संबोधित किया है, आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है वो पहले बीजेपी का था और उस दंश को यहाँ की जनता किस तरीके से भुला? देश का गरीब, देश का किसान, नौजवान सारी परिस्थितियों का आकलन कर रहा है और इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की लहर चल रही है और बहुत बड़ी संख्या में प्रत्याशी यहाँ से जीत करके जाएंगे। और जहाँ तक समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है, संजोग से वो भी और हमारे प्रत्याशी भी एक बिरादरी से आते हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर रामनिवास वर्मा जीत करके जाएंगे तो सरदार पटेल के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे और दूसरा जीत करके जाएगा तो जिन्ना के बताए हुए रास्ते पर चलेगा। नानपारा की जनता जिन्ना के लिए चुन करके यहाँ से किसी प्रत्याशी को नहीं भेजी। आपका एक बड़ा सवाल, आपने अभी हिजाब पर इतना बढ़िया गोल दिया।